Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson number 3, clothing, housing and clothing. This is your lecture number 4. Topic is clothes and weather. Clothes means kapde and or weather means मौसम, कपड़े और मौसम. Okay. We wear clothes according to the weather of the place we live in. हम कपड़े किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं? जहाँ हम रह रहे हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनेंगे. जैसे मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में. अब यहाँ पे ठंड है, ओके, तो आप यहाँ पे सूती कपड़े नहीं पहनेंगे, कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, आप यहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहनेंगे. अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पे आप क्या पहनेंगे? कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे. ओके, तो जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े पहनने होते हैं. वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन और लिनन क्लोथ्स इन समर. हम लाइट हल्के रंग के कॉटन सूती कपड़े और या लिनन के कपड़े जो होते हैं वो हम समर में पहनते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं. दीज क्लोथ्स कीप अवर बॉडी कूल. ये जो कपड़े होते हैं ये हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं. इन विंटर, सर्दियों में वी वियर डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ्स. हम सर्दियों में डार्क कलर के गाढ़े रंग के कपड़े और ऊनी वस्त्र पहनते हैं. जो ऊनी वस्त्र होते हैं वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू पास थ्रू देम. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, ऊन के जो कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी में से हीट को पास नहीं होने देते. सिल्क क्लोथ्स ऑल्सो कीप अस वार्म इन विंटर. जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं, रेशम के कपड़े होते हैं, वो भी हमें सर्दियों में गर्म रखने के काम करते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जो बहुत ज़्यादा ठंड के क्षेत्र होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं, पीपल वियर क्लोथ्स मेड ऑफ फर. जो ये फर होते हैं, जो ये आपने देखा होगा ना, जैसे ये कोट बना हुआ है, इस पर ये फर का बना होता है, ठीक है. जो ये स्वेटर्स आप डालते हैं ये फर की बनी हुई होती हैं, ठीक है. जो लंबे लंबे से बाल वाले देखते हैं ना आप लोग, डिजाइनिंग से बनी होती है कई बार फर की, इस तरीके से. तो ये मेड फर से बनाए हुए डालते हैं. तो फर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम शिप. जो फर है वो भी हमें शिप से मिलता है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फाइन. और ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और बहुत ज़्यादा महीन होता है. इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश के मौसम में वी वियर रेन कोट. हम क्या डालते हैं? रेन कोट डालते हैं. जैसे इस लड़के ने डाल रखा है रेन कोट, ठीक है. ओवर अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े डाल के उसके ऊपर से रेन कोट डालते हैं ताकि हम भीगे ना. इट ड्राइज वेरी सून. ये बहुत जल्दी सूख जाता है. इट डज नॉट ऑब्जर्व वाटर एंड प्रिवेंट्स आवर क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट. ये बहुत जल्दी सूख जाता है और डज नॉट एब्जॉर्व वाटर, और वाटर को सोखता नहीं है, ठीक है. एब्जॉर्व का मतलब होता है सोखना, पानी को सोखता नहीं है. जो पानी होता है इसके ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही बह जाता है और ये हमारे कपड़े गीले होने से भी बचा लेता है. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका लेसन कंप्लीट. ओके, इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि स्पेलिंग्स आपके इन फ्यूचर काम आएंगी. टेंट, कैरावन, इग्लू, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स, लिनन और फर. ये सारे टर्म्स में इसमें आपको समझा चुकी हूँ. ओके, तो आपने क्या करना है कि अच्छी तरीके से इसको समझना है. एक बार आप करवाऊँ. टेंट, टेंट क्या होता है? अ हाउस मेड ऑफ कैनवस और एनी वाटरप्रूफ मटेरियल. जो टेंट होता है वो कैनवस, तरपाल वगैरह से बना हुआ होता है और कुछ ऐसा मटेरियल होता है उसमें जो वाटरप्रूफ होता है कि बारिश आए तो अंदर ना आए. कैरावन क्या होता है? अ हाउस ऑन व्हील्स. एक घर होता है जो इनके पहियों के ऊपर बनाया जाता है. इग्लू, अ हाउस इन वेरी कोल्ड रीजन. बहुत ठंड के इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ से ही बनाया जाता है उस घर को, इग्लू होता है जो. वेंटिलेशन का मतलब होता है प्रॉपर फ्लो ऑफ फ्रेश एयर एंड इन एंड आउट ऑफ सम क्लोज प्लेस. मतलब कि आपके घर में या किसी बंद इलाके में फ्रेश एयर का आना और अच्छे प्रकार से बासी एयर का बाहर जाना. सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर. मतलब कि साफ पानी पीने के पानी की व्यवस्था और जो वेस्ट वाटर है उसके निपटान की अच्छी व्यवस्था ही सैनिटेशन कहलाता है. फाइबर, अ थ्रेड और स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड. एक धागा, ठीक है, जिससे कपड़ा बनता है. नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो रेशे हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, पौधों से और जानवरों से मिलते हैं. मैन मेड फाइबर, फाइबर्स मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज. जो फाइबर रेशे आदमियों के द्वारा फैक्ट्रियों में, कारखानों में बनाए जाते हैं. लिनन, क्लोथ मेड फ्रॉम फ्लैक्स फाइबर. जो फ्लैक्स फाइबर से जो कपड़े बनते हैं उन्हें हम लिनन कहते हैं. फर क्या होता है? फाइन हेयर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द सम एनिमल्स लाइक शिप.
जैसे कि शिप जो होता है, शिप जानवर होता है ना, भेड़, उसकी बॉडी पे जो पतले पतले हेयर होते हैं, ठीक है, फाइन हेयर होते हैं जो बिल्कुल पतले पतले होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स होते हैं, वो ही फर कहलाते हैं। ओके, इससे जैकेट वगैरह, वूलन क्लोथ्स बनते हैं, स्कार्फ वगैरह बनते हैं कई बार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेसन हो गया आपका, लेसन नंबर 3 कंप्लीट। ये आपका लेक्चर नंबर 4 था। इसे आप अच्छी तरीके से समझेंगे, जो भी मैं वर्ड मीनिंग्स आपको होमवर्क में दूंगी अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, ये जो भी एक्सरसाइज होगी वो इसी वीडियो पर बेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।